अकबर का संदेह और बीरबल की पहली परीक्षा। आगरा की सुबह कुछ अलग थी। लाल किले के ऊंचे बुर्जों पर सूरज की किरणें पड़ते ही पूरा दरबार सोने सा चमक उठता था। नगारों की धीमी आवाज के साथ जब शाही दरबार सजा, तो वहां मौजूद हर दरबारी के मन में एक ही नाम गूंज रहा था, बीरबल। लेकिन आज आज सम्राट अकबर के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। मुकुट अकबर का मन अशांत क्यों था? सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में विचारों का तूफान था। उन्होंने धीरे से कहा, हर कोई कहता है बीरबल सबसे बुद्धिमान है, लेकिन क्या सच में बुद्धि हमेशा सच के साथ खड़ी होती है? दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा टोडरमल, मान सिंह, अबुल फजल सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल शांत खड़े थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज कुछ विशेष होने वाला है। मस्तिष्क दिमाग अकबर की घोषणा। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, आज से बीरबल की बुद्धि की परीक्षा होगी। 5 परीक्षाएं। अगर वह सफल हुए तो इतिहास उन्हें सिर्फ हंसी मजाक का नहीं, न्याय और विवेक का प्रतीक मानेगा। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, जहांपनाह, बुद्धि की परीक्षा से मुझे डर नहीं, लेकिन न्याय की परीक्षा सबसे कठिन होती है। अकबर हल्के से मुस्कुराए। जिगसो पहली परीक्षा की घोषणा। अकबर ने कहा, पहली परीक्षा जनता के बीच होगी। बिना ताकत, बिना सजा, बिना डर, सिर्फ बुद्धि से सत्य निकालना होगा। इतना कहकर उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। 2 व्यक्ति दरबार में लाए गए। तराजू, 2 व्यापारी, एक सच एक झूठ। पहला व्यापारी अमीर था, रेशमी कपड़े पहने हुए। दूसरा गरीब, फटे कपड़ों में डरा सहमा। अकबर बोले, इन दोनों में से एक ने चोरी की है, दूसरा निर्दोष है। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। दरबारियों ने सोचा, अब कैसे पता चलेगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बताओ बीरबल, कौन दोषी है? सोचता हुआ चेहरा बीरबल का मौन। बीरबल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वे दोनों व्यापारियों के पास गए। अमीर व्यापारी बार बार अकबर की ओर देख रहा था। गरीब व्यापारी की नजर जमीन पर थी, पर हाथ कांप नहीं रहे थे। बीरबल ने धीरे से पूछा, तुम दोनों सच बोल रहे हो? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ। बीरबल मुस्कुराए। मोमबत्ती बुद्धि की चाल। बीरबल ने सिपाही से कहा, 2 दीपक लाओ। दोनों के सामने एक एक दीपक रखा गया। बीरबल बोले, जिसने चोरी नहीं की वह बिना डरे इस दीपक को हाथ में पकड़ेगा। गरीब व्यापारी ने तुरंत दीपक उठा लिया। अमीर व्यापारी का हाथ कांप गया। दरबार में सरगर्मी बढ़ गई। बीरबल ने कहा, डर हाथों में नहीं, मन में होता है। वरेण्य सत्य सामने आता है। कुछ और सवालों के बाद अमीर व्यापारी टूट गया और बोला, हां, चोरी मैंने की थी। अकबर ने सिंहासन से उठकर कहा, बीरबल, यह तो साधारण चाल थी। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह है, बुद्धि साधारण होती है, लेकिन उसे सही समय पर प्रयोग करना असाधारण बनाता है। अकबर की आंखों में पहली बार संतोष दिखा। समाप्ति तीर बाएं तीर के साथ समाप्ति पाठ 1 का अंत। अकबर ने घोषणा की, पहली परीक्षा में बीरबल सफल रहे, लेकिन अगली परीक्षा खुद दरबार के भीतर से होगी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अब असली खेल शुरू होगा। क्लेपर बोर्ड जारी रहेगा। बात 2, दरबार की साजिश और मौन की परीक्षा।
आगरा का लाल किला उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत था। दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज हर चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी। कल बीरबल ने अपनी बुद्धि से चोर को पकड़ लिया था, लेकिन यही बात कुछ दरबारियों को चुभ रही थी। सांप दरबार के भीतर जलन। राज दरबार के एक कोने में कुछ मंत्री आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। हर बार बीरबल ही क्यों? क्या सम्राट को हमारे ज्ञान पर भरोसा नहीं? आज अगर बीरबल असफल हुआ तो उसकी चमक हमेशा के लिए कम हो जाएगी। इन बातों की भनक अकबर तक भी पहुंच चुकी थी। अकबर जानते थे, बुद्धि की असली परीक्षा तब होती है जब आदमी बोल भी ना सके। मुकुट अकबर की दूसरी परीक्षा। नगारा बजा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर सिंहासन से उठे और गंभीर स्वर में बोले, आज की परीक्षा अलग होगी। आज बीरबल एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने भी हल्का सा सिर झुका लिया। अकबर आगे बोले, दरबार में एक ऐसा अपराध हुआ है जिसका सच सिर्फ अपराधी और खुदा जानते हैं। बीरबल को बिना बोले अपराधी पहचानना होगा। कुछ दरबारियों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्हें लग रहा था, अब बीरबल फंस गया। तराजू रहस्यमयी अपराध। अकबर ने बताया, शाही पुस्तकालय से एक कीमती दस्तावेज गायब हो गया है। आज दरबार में मौजूद हर व्यक्ति संदेह के घेरे में है। अब तो दरबार में बेचैनी फैल गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चोर दरबार के अंदर बैठा हो सकता है। शांत रहने का इशारा करता हुआ चेहरा बीरबल का मौन, दिमाग सक्रिय। बीरबल चुप थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ देख रही थीं। कोई पसीना पोंछ रहा था, कोई बार बार दरवाजे की ओर देख रहा था, कोई जरूरत से ज्यादा शांत बैठा था। बीरबल धीरे धीरे चलते हुए हर दरबारी के पास गए, बिना बोले, बिना इशारे। फिर वे अकबर के पास आए और हाथ से संकेत मांगा। अकबर ने इशारा किया, जो करना है करो। बुद्धि की अनोखी चाल। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, इशारों में। एक बड़ा शीशा और एक कटोरा पानी। शीशा दरबार के बीच में रखा गया। कटोरे में पानी भरकर पास में रखा गया। बीरबल ने सबको इशारे से कहा। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी एक एक करके पानी में उंगली डालकर शीशे में अपना चेहरा देखो। सबने ऐसा ही किया, लेकिन एक दरबारी ने उंगली पानी में डाली, पर शीशे में देखने से कतराया। ठंडे पसीने वाला नीला चेहरा, डर का पर्दाफाश। बीरबल वहीं रुक गए। उन्होंने उस दरबारी की ओर देखा, फिर सबकी ओर इशारा करके कहा। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी यही है। दरबार सन्ने। अकबर ने तेज आवाज में पूछा, क्यों नहीं देखा तुमने शीशे में? वह दरबारी कांपने लगा। जहांपनाह है, मुझे डर था कि मेरे चेहरे पर अपराध दिख जाएगा। सच सामने आ चुका था। वरेण्य अकबर का निर्णय। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा। बीरबल ने बिना एक शब्द बोले अपराधी को पहचान लिया। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ? बीरबल ने पहली बार मुंह खोला। जहांपनाह है, जो निर्दोष होता है उसे अपने ही चेहरे से डर नहीं लगता। आग दरबार में सन्नाटा। जलन करने वाले दरबारी शर्म से झुक गए। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में चेतावनी थी। तीसरी परीक्षा में बीरबल को अपने ही मित्र के खिलाफ न्याय करना होगा।
बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। समाप्ति तीर बाएं तीर के साथ समाप्ति पात 2 का अंत। दरबार खत्म हुआ। लेकिन बीरबल जानते थे, अगली परीक्षा सबसे कठिन होगी। न्याय बनाम मित्रता। दरबार उस दिन समय से पहले सज गया था, लेकिन आज की हवा में उत्सव नहीं, भारीपन था। बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत महसूस किया, आज की परीक्षा दिमाग की नहीं, दिल की होने वाली है। मुकुट अकबर का गंभीर स्वर। नगारा बजा। सम्राट अकबर ने बिना मुस्कुराए कहा, बीरबल, आज तुम्हारी तीसरी परीक्षा है और आज अपराधी तुम्हारा अपना करीबी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की आंखें एक पल के लिए थम गईं। जहांपनाह है, क्या मैं जान सकता हूं वह कौन है? अकबर ने इशारा किया। दरबार के दरवाजे खुले। बिना कोहरा मित्र का प्रवेश। अंदर आए पंडित हरिदत्त। वही हरिदत्त जो बीरबल के साथ बचपन से थे, जिसने बीरबल को मुश्किल समय में सहारा दिया था। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। ये तो बीरबल का मित्र है। अब क्या करेगा बीरबल? हरिदत्त की आंखों में डर नहीं था, बस एक ही भाव था, भरोसा। तराजू आरोप क्या था? अकबर बोले, हरिदत्त पर आरोप है कि उन्होंने एक किसान की जमीन गलत कागजों से हड़प ली। किसान आगे आया। उसकी आंखों में आंसू थे। जहांपनाह है, मेरे बाप दादा की जमीन थी, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। बीरबल का सिर झुक गया। टूटा दिल, बीरबल का द्वंद्व। एक और दोस्ती, ये पुराना भरोसा, ये साथ बिताया हर पल। दूसरी ओर अन्याय, एक गरीब का जीवन, सम्राट की कसौटी। बीरबल ने मन ही मन कहा, अगर आज मैंने मित्रता चुनी तो जीवन भर न्याय मुझसे मुंह मोड़ लेगा। मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि की निष्पक्ष चाल। बीरबल ने दोनों पक्षों से कागज मंगवाए। उन्होंने ध्यान से देखा, फिर अचानक पूछा, हरिदत्त, क्या तुम कसम खा सकते हो कि यह जमीन तुम्हारी है? हरिदत्त ने बिना झिझक कहा, हां, मैं कसम खाता हूं। बीरबल ने किसान से वही सवाल किया। किसान की आवाज कांप गई, लेकिन वह बोला, मैं भी कसम खाता हूं। सत्य की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने कहा, इस जमीन की मेड़ पर एक पुराना नीम का पेड़ है, वह बताएगा सच। सब चौंक गए। दरबार वहीं से नीम के पेड़ पर पहुंचा। बीरबल ने हरिदत्त से कहा, पेड़ के पास जाकर कहो, यह जमीन मेरी है। हरिदत्त ने कहा। फिर किसान से कहा गया। किसान ने जैसे ही कहा, पैर के नीचे से पुरानी सीमारेखाएं दिखाई दी। पत्थर जो सिर्फ असली मालिक जानते थे। उच्च वोल्टेज सत्य का वार। हरिदत्त का चेहरा उतर गया। वह घुटनों पर बैठ गया। बीरबल, मैंने लालच में आकर दोस्ती को धोखा दिया। दरबार स्तब्ध। मुकुट अकबर का फैसला। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, हरिदत्त दोषी है। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। और तुम? बीरबल ने आंखों में आंसू लिए कहा, जहांपनाह है, आज मैंने मित्र नहीं खोया, आज मैंने न्याय को बचाया है। मोमबत्ती, दरबार की चुप्पी। किसान को उसकी जमीन लौटा दी गई। हरिदत्त को दंड मिला। लेकिन जाते जाते उसने बीरबल से कहा, तू सच्चा मित्र है,
क्योंकि तूने मुझे गलत होने से रोका। समाप्ति तीर बाएं तीर के साथ समाप्ति पॉत 3 का अंत। बीरबल अकेले खड़े थे। अकबर उनके पास आए और बोले, अब चौथी परीक्षा में मैं खुद तुम्हें भ्रम में डालूंगा। बीरबल ने सिर झुकाया। अब खेल और गहरा होने वाला था। क्लैपर बोर्ड जारी रहेगा। बहुत 4 अकबर की सबसे कठिन चाल। उस रात लाल किले में दीपक देर तक जलते रहे। दरबार खत्म हो चुका था, लेकिन सम्राट अकबर की आंखों में नींद नहीं थी। वे सोच रहे थे। बीरबल ने जनता को समझा, दरबार को समझा, मित्रता और न्याय को भी। लेकिन क्या वह मुझे भी समझ सकता है? मुकुट अकबर की गुप्त योजना। अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय सिपाहियों को बुलाया। धीमी आवाज में बोले, कल मैं खुद बीरबल को भ्रम में डालूंगा। ऐसा भ्रम जिसमें बुद्धि भी धोखा खा जाए। सिपाही चौंक गए। जहांपनाह है, अगर बीरबल सफल हो गया तो? अकबर हल्के से मुस्कुराए। तभी तो उसे इतिहास याद रखेगा। वरेण्य अगली सुबह अनोखा दरबार। अगले दिन दरबार सजा। लेकिन आज कुछ अलग था। कोई फरियादी नहीं, कोई आरोपी नहीं, कोई मुकदमा नहीं। बीरबल ने मन ही मन सोचा, आज शांति ही सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रदर्शन कला मुखौटे अकबर का अभिनय। अकबर ने दरबार में प्रवेश किया, लेकिन आज उनका चेहरा थका हुआ था। उन्होंने घोषणा की, आज मैं एक साधारण इंसान हूं। आज इस दरबार में मैं भी एक प्रश्न लेकर आया हूं। पूरा दरबार स्तब्ध है। सम्राट और साधारण। जिगसॉ पहेली की घोषणा। अकबर बोले, मेरे सामने 3 संदूक हैं। एक में सत्य है, एक में झूठ और एक में भ्रम। तीनों संदूक बिल्कुल एक जैसे थे। बीरबल, बिना खोले बताओ, सत्य किस में है? दरबारियों की सांसें थम गईं। सोचता हुआ चेहरा बीरबल की उलझन। यह पहली बार था जब बीरबल को कोई संकेत नहीं मिला। कोई डर नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई मानव स्वभाव नहीं। सिर्फ दिमाग, मस्तिष्क दिमाग, बीरबल का निरीक्षण। बीरबल तीनों संदूकों के पास गए। पहले को छुआ ठंडा, दूसरे को असामान्य, तीसरे को थोड़ा गर्म। उन्होंने आंखें बंद कर ली। फिर अकबर की ओर देखा। बाईं ओर झुका आवर्धक कांच, असली चाल का पता। बीरबल ने कहा, जहांपनाह है, आपने कहा था एक में सत्य है, एक में झूठ और एक में भ्रम। अकबर चुप रहे। लेकिन आपने यह नहीं कहा कि सत्य कागज पर लिखा है। पूरा दरबार हिल गया। ऊंचे वोल्टेज उतर। बीरबल ने तीसरे संदूक की ओर इशारा किया। यही है सत्य। अकबर ने संदूक खुलवाया। अंदर कुछ भी नहीं था। दरबार में हलचल। सत्य का अर्थ। बीरबल बोले, जहांपनाह है, सबसे बड़ा सत्य यही है कि कभी कभी सच दिखाई नहीं देता, महसूस किया जाता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। मुकुट सम्राट का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उतर आए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। आज तुम मेरी परीक्षा में भी सफल हुए। दरबार तालियों से गूंज उठा। समाप्ति तीर बाएं तीर के साथ समाप्ति पॉत 4 का अंत। लेकिन अकबर ने धीरे से कहा, एक परीक्षा अभी बाकी है, आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण।
बीरबल मुस्कुराए। अब अंत निकट था। क्लेपर बोर्ड जारी रहेगा। बात पाए। बुद्धि की अंतिम विजय। लाल किले की उस सुबह में अजीब सी गंभीरता थी। आज न नगारों की गूंज थी, न उत्सव की तैयारी। आज फैसला होना था। मुकुट अकबर की अंतिम घोषणा। दरबार पूरी तरह भरा हुआ था। राज्य के कोने कोने से लोग आए थे। किसान, व्यापारी, सैनिक, विद्वान। अकबर सिंहासन पर बैठे और बोले, आज बीरबल की अंतिम परीक्षा है। आज न सवाल होगा, न पहेली, न कोई संदूक। पूरा दरबार चौंक गया। आज बीरबल को राज्य के भविष्य पर निर्णय देना होगा। तराजू सबसे कठिन प्रश्न। अकबर ने कहा, मान लो राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया है। अनाज कम है। अगर सबको बराबर दिया गया तो सब भूखे मरेंगे। अगर कुछ को ज्यादा दिया गया तो अन्याय होगा। फिर अकबर ने सीधा प्रश्न किया, बताओ बीरबल, तुम क्या करोगे? बिना कोहरा दरबार की सांसें थम गईं। यह न हंसी का प्रश्न था, न चालाकी का। यह था राजा होने की परीक्षा। बीरबल ने चारों ओर देखा। भूखे किसान, कमजोर बच्चे, बूढ़े लोग, सैनिक। फिर उन्होंने सिर झुका लिया। मस्तिष्क, दिमाग, बीरबल का निर्णय। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह है, मैं अनाज बांटूंगा, लेकिन बराबर नहीं। दरबार में खुसरपुसर फैल गई। कुछ बोले, ये कैसा न्याय है? चावल का पौधा, बुद्धि के पीछे करुणा। बीरबल आगे बोले, जो खेत जोत सकता है उसे थोड़ा अधिक मिलेगा, ताकि वह फिर अनाज उगा सके। जो बूढ़ा है, बीमार है या बच्चा है, उसे पहले मिलेगा। और जो ताकतवर होते हुए भी काम नहीं करेगा, उसे कम। पूरा दरबार शांत हो गया। मोमबत्ती न्याय की परिभाषा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह है, न्याय का मतलब बराबरी नहीं। न्याय का मतलब है जरूरत के अनुसार निर्णय। अकबर की आंखें भर आईं। मुकुट इतिहास का फैसला। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखकर कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया, बुद्धि सिर्फ सवाल हल नहीं करती, बुद्धि भविष्य बनाती है। फिर अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल सिर्फ मेरे मित्र नहीं, बल्कि ये राज्य की आत्मा है। पूरा दरबार बीरबल की जय से गूंज उठा। चमकदार तारा अंतिम दृश्य। दरबार खत्म हुआ। बीरबल अकेले खड़े थे। अकबर उनके पास आए और बोले, तुमने कभी सत्ता नहीं चाही, इसलिए सत्ता खुद तुम्हारे पास आई। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह है, बुद्धि का असली पुरस्कार सिंहासन नहीं, जनता की मुस्कान होती है। समाप्ति तीर बाएं तीर के साथ समाप्ति कहानी का अंत। और इसी तरह अकबर बीरबल की यह कथा इतिहास नहीं, प्रेरणा बन गई। क्लेपर बोर्ड समाप्त।